एक आपकी हवाई यात्राओं से जुड़ा एक ऐसा सच आपको बताते हैं जो शायद आपको भी नहीं पता होगा, आपने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। हवाई यात्रा के दौरान जब आपका विमान एयरपोर्ट पर उतरने वाला होता है तो आप अक्सर फ्लाइट में अनाउंसमेंट सुनते हैं कि आपने अपनी यात्रा समय से पूरी कर ली है या फिर समय से पहले आपने ये यात्रा पूरी कर ली है। आप थोड़ा सोच कर देखिए, जब आपकी फ़्लाइट लैंड करती है तो अक्सर जो फ्लाइट के कर्मचारी होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, वो यही अनाउंसमेंट करते हैं कि आप समय पर पहुंच गए हैं, या कई बार कहते हैं कि आप समय से पहले ही पहुंच गए हैं। और आप सोचते हैं कि आपकी फ़्लाइट कितनी अच्छी बात है कि समय से पहले पहुंच गई, जबकि सच ये है कि ये एयरलाइंस जानबूझकर टिकट पर आपकी यात्रा का समय ज़्यादा बढ़ाकर लिखते हैं। आपके हवाई सफ़र का असली समय हमेशा टिकट पर सही नहीं लिखा होता। ये उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है ताकि उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस यात्रियों को दिखाई दे और उनका जो रिकॉर्ड है ऑन टाइम परफॉर्मेंस का वो बना रहे और यात्रियों का भरोसा उन पर बना रहे। इसीलिए उदाहरण के तौर पर अगर आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आपके टिकट पर यात्रा का समय 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 30 मिनट तक कुछ भी लिखा होता है, जबकि दिल्ली से मुंबई की जो हवाई उड़ान है वो लगभग 1 घंटे 40 मिनट के आसपास है और 20 मिनट फ्लाइट से उतरने और चढ़ने में भी लगता है। यानी दिल्ली से मुंबई के हवाई सफर का कुल समय 2 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एयरलाइंस 30 मिनट ज्यादा लिखती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे उनके ऑन टाइम परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड बेहतर रहता है। कई बार मौसम खराब हो जाता है या स्टाफ की कमी हो जाती है या फिर फ्लाइट को लैंड करने में देरी होती है। ऐसे में 30 मिनट का अतिरिक्त समय एयरलाइंस के लिए वरदान साबित होता है। ये सारी देरी होने के बावजूद, ये सारा विलंब होने के बावजूद एयरलाइंस आपसे कहती हैं कि हम ऑन टाइम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं, ये ऑन टाइम अराइवल है। हवाई यात्रियों को बड़ा अच्छा लगता है कि वो 2.5 घंटे के तय समय में अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। दरअसल एयरलाइंस 20 मिनट और 30 मिनट का अतिरिक्त समय बताकर ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को बेहतर करती है। इससे ऑन टाइम परफॉर्मेंस की उनकी जो रैंकिंग होती है, उनकी जो रेटिंग होती है वो सुधरती है। फ्लाइट असल में देर से ही पहुंची है, लेकिन रिकॉर्ड में आता है कि फ्लाइट टाइम पर आई है। फ्लाइट्स पर नजर रखने वाली जो संस्था है DGCA, वो हर महीने एयरलाइंस का ऑन टाइम परफॉर्मेंस डेटा जारी करती है, यानी किस एयरलाइंस की कितनी फ्लाइट समय पर पहुंची और कितनी देर से पहुंची और किस एयरलाइन की परफॉर्मेंस कैसी रही। कोई भी एयरलाइन ये नहीं चाहती कि उसके नाम पर लेट लतीफ होने का धब्बा लगे और इसीलिए वो टिकट पर ट्रैवल टाइम को बढ़ाकर लिखती है। दिल्ली से मुंबई हो, कोलकाता हो, अहमदाबाद हो, कोई भी शहर हो, हर व्यस्त रूट पर इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिल्ली मुंबई हवाई रूट पर अलग अलग एयरलाइंस के फ्लाइट टिकट पर ट्रैवल टाइम जो होता है वो अलग अलग लिखा होता है, ऐसा ही कोलकाता अहमदाबाद और दिल्ली बेंगलुरु के हवाई रूट पर भी आपको देखने को मिलेगा। जो एयरपोर्ट सबसे ज्यादा व्यस्त एयरपोर्ट्स होते हैं, सामान्य तौर पर उस रूट पर ट्रैवल टाइम ज्यादा लिखा जाता है, ज्यादा दिखाया जाता है। और एयरलाइंस की ये ट्रिक नई नहीं है। वर्ष 2003 में आपको याद होगा हमारे देश में लो कॉस्ट एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी, जिसको कहते हैं कि हमारे देश में क्रांति हो गई थी। तब ऐसा लगा था कि देश का गरीब आदमी भी अब हवाई जहाज में सफर कर सकता है, क्योंकि लो कॉस्ट एयरलाइंस ने यह दावा किया कि वो बहुत सस्ते दाम पर टिकटें बेचेंगी। हवाई सफर करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने से फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ी, एयर ट्रैफिक बढ़ गया और रोज सैकड़ों फ्लाइट्स लेट होने लगी। ऐसे में कुछ एयरलाइंस ने ट्रैवल टाइम को बढ़ाकर लिखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सभी एयरलाइंस ने यही फॉर्मूला अब अपना लिया है। उसी प्रकार से जैसे जो लो कॉस्ट एयरलाइंस एक जमाने में ये वादा करके आपके सामने आई थी कि वो कम पैसे में अपनी टिकट बेचेंगी, आज लगभग उन सब की टिकट की जो कीमत है वो लगभग बराबर ही है। अब कोई लो कॉस्ट एयरलाइन इस देश में असल में बची नहीं है। सारी एयरलाइन एक जैसे ऑपरेट करती हैं, चाहे वो अपने आप को लो कॉस्ट बोलें या अपने आप को लग्जरी एयरलाइन बोलें। ऐसा कोई फर्क अब बचा नहीं है, लेकिन अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी एक अलग छवि बनाने के लिए और अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए ये जो एयरलाइंस हैं ये